सत्यमेव जयते। बोलो सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। सत्य की ही सदा जय है, सत्य की ही जय है। और सत्य सनातन है और सनातन ही सत्य है। संपूर्ण विश्व सनातनी है, पूरा विश्व सनातन का है। सनातन की महिमा योग से है और योग का ज्ञान जो धारण करता है, जो उसकी अवधारणा में उतरता है, वही सनातन की शक्ति से अभिभूत होता है। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं विश्व के लोगों। किसी का जीवन चल नहीं सकता बिना प्राण के। ये सनातन ही है जो योग दर्शन को बता रहा है। आपके जीवन में आप ऐसा समझते हो कि एक प्राण आपका जीवन चला रहा है। योग दर्शन में बताया गया कि आपके अंदर एक प्राण नहीं रहता है। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, प्राण शुद्ध सिद्ध हो जाएगा, शरीर से संकट रफू चक्कर हो जाएगा। 10 प्राण होते हैं शरीर के अंदर, 5 मुख्य प्राण होते हैं, 5 उप प्राण होते हैं। वहीं से वीडियो देख रहे हो, मेरे साथ बोल लो, आपको भी समझ में आ जाएगा। बोलो प्राण, प्राण, अपान, अपान, समान, समान, उदान, उदान, व्यान, व्यान, नाग, नाग, कूर्म, कूर्म, कृक्कल, कृक्कल, देवदत्त, देवदत्त, धनंजय। धनंजय। ये 10 प्राण मानव के शरीर में रहते हैं, जिससे जीवन चलता है। हर एक प्राण का अलग कार्य है आपके शरीर में। प्राण बिगड़ जाए और प्राण साथ छोड़ दे तो बोल देते हैं राम नाम सत्य है, प्रभु का नाम सत्य है। वह प्राण सभी प्राणों का प्रधान है, प्रमुख है, इसीलिए उसका नाम प्राण है। और जिससे चलता जीवन है, और जिसको हुआ ज्ञान वो करता भजन है। तो प्राण का काम है जिससे जीवन आपका जारी है। और उस प्राण का एक उप प्राण है जिसका नाम है नाग। नाग। और उसका कार्य है डकार लेना। आप जब डकार लेते हो, ये नाग प्राण की वजह से होता है। अगर नाग उप प्राण ना हो, डकार ना आए, ऊपर उपस्थित गैस का विकार इस रास्ते बाहर ना आए, तो आपकी जान खतरे में पड़ जाए। तो प्राण से जीवन जारी है और नाग से आपके नाभि से ऊपर का जो गैस विकार है वो बाहर निकल जाता है। और उसके बाद प्राण के बाद अपान है। अपान प्राण का कार्य है नाभि से नीचे जो विकार है उसको, गैस को बाहर कर देना। और अपान प्राण का जो उप प्राण है उसका नाम कूर्म है। क्या नाम है? कूर्म। उसी से आप पलकें झपकते हैं। देखो इधर आओ। ये पलकों का जो झपकना है एक कूर्म प्राण का कार्य है। जिसके अंदर बिगड़ गया, उसकी पलकें गिरी तो फिर उठी नहीं। रोशनी तो अंदर है पर नजर कुछ नहीं आता जहान में। तो ये अपान प्राण का जो उप प्राण है वो कूर्म, उसके कार्य हैं पलक का झपकना, ऊपर उठाना। अगर वो ना होता, हाथ से आपको ये ढक्कन खोलना पड़ता, बंद करना पड़ता, खोलना पड़ता, बंद करना पड़ता, तो बाइक कैसे चलती, कार कैसे चलती और काम कैसे चलता? तो कूर्म से ये पलकों का उठना गिरना जारी रहता है। तो प्राण का उपप्राण नाग, अपान का उपप्राण कूर्म
और समान का उपप्राण क्रिकल, बोलो, क्रिकल, और उसका काम है भूख प्यास का आभास कराना। अगर क्रिकल ना हो और क्रिकल बिगड़ जाए तो भूख लगी होगी मगर आपको पता ही नहीं चलेगा, खाओगे ही नहीं, कमजोर हो जाओगे। प्यास लगी होगी, पता भी नहीं चलेगा। तो भूख का पता जैसे लगता है, प्यास का पता चलता है, भूख का प्यास का ज्ञान कराती है, उस प्राण का नाम है क्रिकल। और प्राण, अपान, समान, उदान, उदान का जो उप प्राण है, वाइस प्राण है जो, उसका नाम देवदत्त है। और देवदत्त का जैसे प्राण का काम, अपान का काम है बाहर करना, प्राण का काम है जीवन जारी करना, समान का काम है आपके भूख प्यास को, उदान उप प्राण तो उसका बता देता है क्रिकल, और समान प्राण उनको पचाता है, आपकी इसमें व्यवस्था को सही करता है। और उदान प्राण का कार्य है यहाँ कंठ में रहता है, वो कंठ से लेके छाती तक का आपकी सर्विस करता है। और उदान का उप प्राण है देवदत्त, जिससे आप जम्हाई लेते हो, आप, वो देवदत्त का कार्य है। और अंतिम पंच प्राण जो व्यान है, संपूर्ण शरीर में एड़ी से चोटी तक व्याप्त रहता है, वो पूरे शरीर के संतुलन को सही करता है। और उसका उपप्राण है, उसका नाम धनंजय है, जिससे हिचकी लेते हो आप, हिचकी आती है आपको, आप कहते हो कोई याद कर रहा है, आपकी डेफिनेशन है। तो इस तरह आपके शरीर में 10 प्रकार के प्राण मौजूद हैं, और ईश्वर ने आपके इस जीवन को, इस जीवन धारा से, कहाँ पड़ गए इधर उधर के चक्कर में, धारा 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 धारा, इस जीवन धारा को समझ लोगे। प्राण है जीवन बाहर जाए, कहते उसको धारा। प्राण है जीवन बाहर जाए, इसको कहते धारा। यही प्राण जब भीतर आए, बन जाए ये राधा, दूर करे सब बाधा। राधा 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 राधा, ये जीवन धारा को पलट के देखो, आपके अंदर आए राधा। जीवन धारा को पलट के देखो, अंदर आए राधा। बाहर जाए उसका नाम धारा, भीतर जाए तो उसका नाम राधा। जल्दी जल्दी बोलो, धारा 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 धारा। तो ये जीवन जो आपका ये बाहर जा रहा है धारा के रूप में, हर पल क्षीण हो रहा है जीवन, इसको अंदर जब भरना जान जाओगे, योग की कला से कुंभक करना जान जाओगे, टिकना जान जाओगे, इसको कुंभक कहते हैं। देखो इस तरह प्राण को भरकर अंदर रोकने की कला का नाम कुंभक है। अगर मिल गए हों अच्छे सच्चे सद्गुरु, जो जड़ को नहीं पूजते और जड़ को नहीं पुजवाते, जिनके अंदर परम चैतन्य प्रकट हो चुका है, ऐसे महानंदी भजनानंदी संत गुरु अगर प्राप्त हैं तो उनसे योग का ज्ञान प्राप्त कर, भक्ति का ज्ञान प्राप्त कर, ध्यान का ज्ञान प्राप्त कर, सच्चे अच्छे संतों की शरण लेकर के सनातन की महिमा समझने का जतन करो। सनातन क्या है? आज सनातन की संसद लगाई जा रही है।
युग युग जीवन बदला, युग युग बदला जीवन शैली, युग युग बदला जीवन शैली, देखी नभ से लेकर पंच तत्व की प्रभा, राजनीति की संसद होती, धर्म की लगती सभा। आज के जमाने में धर्म की संसद लगाई जा रही है, सनातन की संसद लगाई जा रही है। सनातन विश्व के जर्रे जर्रे में, ब्रह्मांड के जर्रे जर्रे में व्याप्त है। पूरा विश्व सनातनी है, समझ का फेर है। राजनीति की संसद होती, धर्म की होती सभा, युग युग बदला जीवन शैली, देखी नभ से लेकर पंच तत्व की प्रभा। धर्म सनातन को जिसने स्वीकारा, उसने मस्तक चंदन धारा। धारो मस्तक चंदन, सभी मानव धारो मस्तक चंदन, होगा सनातन वंदन। नाक की जड़ पर मेरा वास है, सबकी नाक के जड़ पर मेरा वास है। आया शिव की शरण में जो यहाँ कर दिया उसे प्रकाश है। ये नाक सनातन का डंडा है और इसकी जड़ पर लगा ये चंदन उसका झंडा है। अगर सनातन का झंडा फहराना चाहते हो और सनातन को गले लगाना चाहते हो तो नाक के ऊपर आओ, लगाओ चंदन और पूरे विश्व में करवाऊंगा तुम्हारा अभिनंदन। पूरे विश्व को कहना चाहता हूं, जिसने मस्तक धारा चंदन उसने अपना लिया धर्म सनातन। मस्तक की शोभा चंदन से है और आपकी भावना की शोभा भगवान की भक्ति बंधन से है। चंदन मस्तक की शान है, उसके नीचे नाक में बह रही आपकी जान है, रह रही आपकी जान है। तो नाक में बहती जान है और मस्तक पर चंदन उसकी शान है। यही गुरु का कहना है कि चंदन मस्तक का गहना है। मस्तक बिना चंदन के उदासीन है, उसका मस्तक उदासीन है, बिन चंदन के सून शान है, वो वीरान है वो। और जहां लगा चंदन नाक की जड़ पर तो भीतर आके देखना वही मेरा भगवान है, वही मेरा भगवान है, वही मेरा भगवान है। इससे ज़्यादा मुझको बिल्कुल नहीं ज्ञान है, बिल्कुल नहीं ज्ञान है, बिल्कुल नहीं ज्ञान है। बहुत ज्ञान है। अगर आपको वाणी पर ध्यान है तो आपको समझ में आया, सच्चाई का भान है। इससे ज़्यादा क्या कहूँ। शिव ओम तत् सत, शिव ओम तत् सत, शिव ओम तत् सत, शिव ओम तत् सत।